आईवीएफ जी उन कपल्स का ट्रीटमेंट है जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट से गुजर चुके हैं फर्टिलिटी के, पर उनको प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो रही। ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रहा हो या फर्स्ट में ही आ रहा हो, जिसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। कई दफ़ा मेल फैक्टर इतना सिग्निफिकेंट होता है कि वो सिंपल मेडिसिन से या दूसरे यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट से बात नहीं बनती, जिसमें फिर उनको ये जदीद ट्रीटमेंट की तरफ आना पड़ता है। उसी तरह फीमेल फैक्टर बहुत कॉमन फैक्टर है, ब्लॉक ट्यूब्स। ठीक है, ट्यूबों में रुकावट हो तो फिर नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते, उनमें आईवीएफ पे आना पड़ता है। फिर बाकी इश्यूज हैं, पीसीओ एक इशू हो गया, एंडोमेट्रियोसिस इशू हो गया, बहुत से ऐसे फीमेल इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स हैं जिनमें सिंपल ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, तो हम इस जदीद टेक्नोलॉजी के पास जाते हैं। आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बहुत रीसेंट टेक्नोलॉजी नहीं है। पहला आईवीएफ बेबी दुनिया में 1978 में पैदा हुआ। ठीक है, सो 40 इयर्स प्लस हो गए उसकी भी पैदाइश को, और अब तो आईवीएफ के बच्चों के भी आगे बच्चे हो गए हैं। तो एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसमें ओवर द इयर्स बहुत डेवलपमेंट्स भी आई हैं, बट साथ साथ ये बहुत से मुल्कों में और बहुत से हेल्थ केयर सेंटर्स में प्रोवाइड की जा रही है। इसके अंदर बेसिकली हम करते ये हैं कि फ़ीमेल की ओवरी से, अंडादानी से एग लेके, हस्बैंड का सीमन सैंपल लेके उसको लेबॉर्ट्री में फर्टिलाइज़ करते हैं। सो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या बीज बनने का प्रोसेस नेचुरली बॉडी में नहीं हो रहा किसी वजह से, उसको लैब में वो लैब में कर दिया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रीटमेंट हस्बैंड एंड वाइफ का है। ठीक है, कोई हमारे इस्लामी ममालिक के अंदर कोई डोनर स्पर्म, डोनर एग, इस तरह की चीज़ें, सरोगेसी वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो कपल ही का ट्रीटमेंट होगा, फर्टिलाइज किया जाएगा एग को, और जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो जिस तरह शीज़े ने भी कहा कि या तो हम उन एम्ब्रियो को फ्रीज कर देते हैं कि बाद में ट्रांसफ़र करें इनटू द यूट्रस, या फिर उसी साइकिल के अंदर वापस यूट्रस में रख दिया जाता है। जब हमने वापस रख दिया, उसके 2 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया, इंशाल्लाह अगर हमल हो गया तो फिर एक वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह है और वहाँ से प्रेगनेंसी शुरू होगी, आगे उसी तरह चलेगी। उसी तरह इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि जी लेबॉर्ट्री में बच्चा बन रहा है, कोई टेस्ट ट्यूब में बन रहा है, वो नहीं है। ये जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है तभी हमल ठहरता है, और उसके बाद ही एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह चलता है। आप स्पर्म और एग को मिलाने का काम जो लैब में किया जाता है, बाकी सारा सिस्टम जो है वो आगे थ्रू उसी तरह चलता है जिस तरह एक नॉर्मल प्रेगनेंसी। बिल्कुल, एग्जैक्टली। उसके अंदर अब स्पर्म और एग को मिलाने के भी 2 डिफरेंट तरीके होते हैं। एक को जिस तरह आईवीएफ कहते हैं, जिसमें वो नेचुरली फर्टिलाइज होते हैं लैब में। दूसरा जो लेटेस्ट टेक्निक है ICSI, ICSI उसको कहते हैं, जिसमें ज़्यादा मेजर मेल प्रॉब्लम हो तो उनमें वो इस्तेमाल किया जाता है। वो भी एग को फर्टिलाइज करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, जिसमें इवन सिंगल स्पर्म यूज़ करके हम कर सकते हैं। सो इवेंचुअली जब बीज बन गया, एम्ब्रियो बन गया, तो फिर एक नॉर्मल प्रोसेस से सारा आगे प्रेगनेंसी का मामला चलेगा।